जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, मोशन। अब इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर आपकी जो फिजिक्स के और चैप्टर्स है वो डिपेंडेंट रहेंगे। ये चैप्टर बच्चों को पता नहीं हार्ड क्यों लगता है, इट इज द इजीएस्ट चैप्टर। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि यहाँ पे दो कपल्स है, कहीं घूमने जा रहे होंगे, शादीशुदा है। तो ये जो लेडी है ये तो मस्त आराम से जा रही है, कोई मूवमेंट नहीं है इनकी बॉडी में, रिलैक्स होके जा रही है। बट जो इनके हस्बैंड साहब है, पहली बात तो शादीशुदा है, वैसे ही परेशान है बेचारे, तो बड़े परेशान है। देखो बार बार विंडो से बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद कूद जाए अगर ये विंडो ओपन हो जाए। तो ये बार बार अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोशन। ठीक है ना। तो बेटा अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब ये होता है जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, वो एक जगह पे क्या रहे, फिक्स रहे, जिसको हम स्टेशनरी भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में बात करें कि अगर हम बात करें कि आपकी जो टेबल है, टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तो वो किस पोजीशन पे, इट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, जिसको हम स्टेशनरी भी बोलते हैं। जो चीज या जो ऑब्जेक्ट कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाता, इट इज नोन एज रेस्ट और स्टेशनरी। बट ऑन द अदर हैंड बेटा, मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली चेंज करता है अपनी पोजीशन को। ठीक है, अपनी पोजीशन वो चेंज करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट। तो इसका एक एग्जांपल है, तो बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है, एक बर्ड है, वो क्या करती है, आसमान में उड़ती है, तो कंटिन्यूअसली वो क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोशन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ये डिफरेंस की फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो अगर हम बात करें, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे घर है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो ये आदमी है, जो ये महाशय है, इनका नाम क्या है, निपुर कुनका। तो ये जो निपुर कुनका जी, ये मुझे बता रहे हैं कि भाई हमारे जो घर है इसके 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में कहीं ना कहीं पे क्या है, एक 500 करोड़ का बैग छुपा हुआ है। अगर मुझे यही नहीं पता कि वो बैग कौन से डायरेक्शन में, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? बिकॉज 10 किलोमीटर की रेंज में तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है बेटा वो। तो यहां पे डायरेक्शन की बात ही नहीं करी उसने। अगर डायरेक्शन की बात नहीं होती है, जब दिशा नहीं जुड़ी हो, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, वन डायमेंशनल होती है, जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन की बात करते हैं, और वो डायमेंशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते, दैट इज नोन एज योर स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वो मुझे अगर बताता है बाद में कि ये आपके साउथ डायरेक्शन में, जो आपका ये घर है, इस डायरेक्शन में वो बैग छुपा हुआ है, तो शायद हमको बैग मिल जाए और बहुत जल्दी भी मिल सकती। लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दिशा भी पता हो, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब उसने मुझे ये भी बता दिया कि किस डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बात करें फिर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात नहीं करते। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हम बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी बात करते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो बड़े ध्यान से देखना। देखो ये रही क्लासरूम और वो रहा गेम्स, मतलब वहां पे प्लेग्राउंड है, तो बच्चे वहां पे गेम्स खेलेंगे और फिर कहाँ आएंगे, सीधा क्लास में। लेकिन जो स्कूल के लड़के होते हैं ना बेटा, वो सीधा कभी क्लास में नहीं आते गेम्स खेल के। वो सबसे पहले जब उनका गेम्स पीरियड ओवर हो जाएगा, तो लड़का क्या करेगा, पहले जाएगा वाटर कूलर के पास पानी पीने के लिए। ठीक है, पानी पीने के बाद हो जाएगा बेटा कहां पे, कैंटीन की तरफ। ठीक है, अब कैंटीन के बाद वो आता है बेटा कहां, लाइब्रेरी की तरफ, और फिर लाइब्रेरी से सोचता है चलो भैया अब तो क्लास में चले जाते हैं, फिर वो क्लास के अंदर एंट्री लेता है।
लड़कियों ने क्या किया बेटा, डायरेक्टली ग्राउंड से कहां गए, क्लास में। तो लड़कियों ने शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल किया। हालांकि लड़कियां भी घूम के जा सकती थी, तो जो लड़के पूरे घूम के क्लास में गए उसको बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। लेकिन अगर उसी डेस्टिनेशन पे जाना है आपको और बहुत ही छोटा पाथ ट्रेवल किया आपने, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। एंड इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है हम उसकी बात करते हैं। ओके, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बेटा डिस्टेंस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहता है। ओके, जो डिस्टेंस है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड मोर ओवर जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम थिंग, बट उसमें फर्क है, ठीक है। अब बेटा स्पीड के बारे में तो ऑलमोस्ट हम सबको पता ही होता है। स्पीड क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसको दिमाग में रखते हुए, कितने समय में। कि आप अपने घर से स्कूल गए तो वो डिस्टेंस हो गया, लेकिन कितने समय में उस डिस्टेंस को ट्रेवल किया आपने, उसको हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। अब स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है फिर? तो मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं और वो एक हाईवे पे है, और आपने देखा होगा हाईवे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो आपके पापा जब गाड़ी चलाएंगे तो वो स्पीड होगी बेटा उस गाड़ी की। लेकिन अगर आपके फादर साहब ने जो गाड़ी का स्टीयरिंग है, हैंडल, उसको अगर लेफ्ट या राइट कर देंगे, जैसे ही वो डायरेक्शन को चेंज करेंगे ना बेटा कार की, तो वो स्पीड नहीं कहलाई जाएगी, फिर वो वेलोसिटी बोली जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं आपको बोलूं कि द कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या होता है ना बेटा, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है, लेकिन स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन की बात नहीं करी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये रहा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। और अगर हम बात करें बेटा वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इट विल ऑल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपकी स्पीड विल बी स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड के अंदर क्या आ गया, डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको यहाँ पे दो केस दिख रहे होंगे बेटा, फर्स्ट केस और सेकंड केस। अब दोनों में अगर हम बात करें ना बेटा, दोनों में देखो आपको प्लेसेस दिख रहे हैं, A to B, B to C एंड C to D, ठीक है। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना बेटा, द डिस्टेंस इज सेम। अगर A के और B के बीच में 5 किलोमीटर है, तो C और D के बीच में भी 5 है, मतलब सब में डिस्टेंस सेम है, इसमें भी और इसमें भी। अब लेकिन आप देखोगे ना, जो ये व्हीकल, ये कार जा रही है, ट्रैवल कर रही है, पहले A और B में जब जा रही है, A से B में जा रही है ना, तो इसको कितना टाइम लग रहा है बेटा, 2 सेकेंड्स। लेकिन उसके आगे आप देखोगे इसको लग रहा है 0.2 सेकेंड्स, फिर आगे 0.2 सेकेंड्स, और आखिरी में फिर 2 सेकेंड्स लग रहा है। तो जब आपका टाइम सेम ना हो, टाइम इंटरवल क्या करे, फ्लक्चुएट करे, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें आपका जो बेटा टाइम है वो बिल्कुल सामान्य रहेगा, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, या फिर पहले वाले डिस्टेंस को कवर करने में 1 सेकेंड लगा, तो दूसरे को भी 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है। When time is fixed, it is known as uniform motion, and when time is not fixed, when time is fluctuating, that is known as non-uniform motion. Okay, I hope ये आपको समझ में आया होगा। And this is the graph for uniform motion and non-uniform motion. अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ की, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड आपको दिख ही रहा है नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं होती है। याद रखना, स्ट्रेट लाइन के अलावा सब कुछ हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। आपके डाउट्स होंगे, प्लीज कमेंट डाउन करना, सो दैट मैं आपकी आगे फर्दर हेल्प कर पाऊं। एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।
टेक केयर, जय हिंद।